नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपकी क्लासेस चचौंदिया क्लासेज में। तो बोर्ड पर हम लोग करीब एक महीने बाद एक दूसरे से रूबरू यानी कि मिल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब लगाते हैं तो बहुत ही सरलता और आसानी से लग जाते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये दो प्रकार से लगते हैं, एक तो बेसिक मेथड और एक आपकी ट्रिक्स है। तो ये दोनों का लाभ होगा, आप कंपटीशन वाले छात्रों का भी लाभ होगा और जो हाई स्कूल में आपके छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी लाभ होगा, क्योंकि उसमें भी ये सवाल आता है परीक्षाओं में। तो मैं इसको पहले बेसिक मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक बता दूंगा। तो जब आप बेसिक मेथड देख लोगे तो ट्रिक बस बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो जुड़ें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक अवश्य करें, क्योंकि यह चैनल बहुत पुराना और विश्वसनीय है। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको एथेंटिक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी गलत मटेरियल आपको नहीं दिया जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से है, यदि √5 + √3 बराबर अपॉन में √5 - √3 बराबर a + √3 हो तो a - b का मान बताइए। यानी सवाल का जो प्रारूप है वो ये है कि √5 है, √3 है, √5 है, -√3 है, इस टाइप में। ठीक, ये प्रारूप है। अब इसको हल करना है तो एक विधि होती है जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, वो होती है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। तो हर का हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होगा? परिमेयकरण कैसे होगा? नीचे जो हर है इसमें चिन्ह क्या है? माइनस का। इस चिन्ह को बदल देते हैं, अगर प्लस होता तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और चिन्ह बदल के ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा कर दो। ठीक, कर दिया। अब देखिए, ऊपर तो सेम हो गई, तो जब सेम हो गई तो इसको लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या है, ये सूत्र बन रहा है। देखिए, एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b। तो ये बन गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा? √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 × √3 बटे 5 - 3। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सूत्र लगाते चले जाएं। अब देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5, 3 का 3 -2 5 तिया 15 बटे, यहाँ पर 5 का वो 5 में 3 गए, कितने बचेंगे? 2। यहाँ आ गया 8 -√15 बटे 2। 2 को ऊपर हमने कॉमन ले लिया तो 4 -√15, नीचे क्या आ गया? 2। यहाँ कर लीजिए 15। ठीक है, यहाँ गलत हो गया था, तो ये आ गया। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब आपके पास क्या बचा? आ रहा है बोर्ड में, देखें जरा। हाँ ठीक है, पर्याप्त जगह है। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा लास्ट में 4 -√15। ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 -√15 किसके बराबर होना चाहिए? माइनस लिख गए, प्लस था यहाँ। ठीक है, हाँ, ये 4 + √15 किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। तो हम लोग इसके बराबर कर देते हैं। कर दिया। अब इसकी हम लोगों ने क्या कर ली? तुलना कर ली। तुलना कर ली तो इसका मान देखिए a हो गया और इसका मान क्या हो गया? ये यहाँ क्या है? 1। जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1। a बराबर क्या हो गया? a बराबर 4 और b बराबर 1। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे कह रहा है a - b। a - b का मतलब 4 - 1 बराबर 3। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर इसकी शॉर्ट विधि बताते हैं। देखिए, अब शॉर्ट विधि देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है तरीका। a का मान निकालना है, इसको x मान लीजिए, इसको y। ठीक, यानी सेम वैल्यू होंगी, सवाल में हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर होगी वही नीचे होगी। तो हम लोग लिख देंगे x + y अपॉन x - y। a का मान आ जाएगा, b का मान
एक्स, यहाँ पर माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, बी का मान आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस अभी नहीं लगना। देखिए माइनस प्लस का क्या होता है, यहाँ भी देख लीजिए, ये ऊपर वाले जो चिन्ह हैं, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाले चिन्ह हैं, अगर यह चिन्ह समान है, ये चिन्ह समान है तो बी प्लस में रहेगा, और ये चिन्ह अलग हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाता है, वो भी बताएंगे। पहले ये प्लस वाले सूत्र हैं, अब इनमें मान रख के देख लेते हैं। ए बराबर 5 + 3 बटे 5 - 3, बी बराबर 5 - 3। ठीक, ए बराबर कितना आ गया, 8/2, कट गया कितना आया 4। बी बराबर कितना आ गया 2/2, 1। तो देखिए ए बराबर आ गया 4 और बी बराबर आ गया 1, तो ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा 4 - 1 बराबर। ये है आपका शॉर्ट तरीका, आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, ये सूत्र कब अप्लाई होता है, जब दोनों में मान क्या हो, प्लस प्लस के हों, दोनों चिन्ह एक ही, साइन एक ही तरह के हों। साइन अलग अलग हो जाए, साइन अलग अलग हो जाए तो क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। देख लेते हैं उसको भी, इसको नोट कर लो, दूसरा देख लेते हैं। देखिए ये सवाल कहता है आपसे कि यदि √7 + √3, नीचे √7 - √3 बराबर a - b √21 हो तो a और b के मान बताओ। ये देखिए यहाँ पर मैंने वही कहा था, वही चीज़ आ गई, ये प्लस है और ये माइनस, यानी चिन्ह क्या है, अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो फॉर्मूला बदल जाता है। बेसिक वही रहेगा, बेसिक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम लोगों को यहाँ हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा और हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ट्रिक से अपनी, a बराबर वही हमारा, इसमें a में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x + y, x - y, बस b में छोटा सा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ x - y। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा 7 + 3 बटे 7 - 3, तो और b का मान देखिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, 7 × 3 = 10 और यहाँ पर 4, तो ये कट गया, कितना आ गया 2 से 5/2, ये किसका मान आ गया आपका, a का कितना आ गया 5/2। ठीक, b का और निकाल लेते हैं, b बराबर -2, x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 2, तो आ गया -5/2। ठीक, ये आ गया, ये तो हो गया ट्रिक से। आपको बेसिक से भी यही आएगा कन्फर्म, तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं बेसिक से आता है कि नहीं, इसको देख लो जरा ध्यान से। ठीक, अब हम लोग इसको बेसिक से भी देख लेते हैं कि ये चिन्ह अलग अलग होने के कारण कहो बेसिक से ना आए, तो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला फंडा क्या रहता है, हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण, नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। तो नीचे का चिन्ह बदला हमने और ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा, ये माइनस था तो प्लस लगा। तो जैसे ही किया हमने तो देखिए ये तो सूत्र बन गया √7 + √3 का होल स्क्वायर। नीचे वाला भी सूत्र बन गया a - b और a + b, यानी √7 का होल स्क्वायर -√3 का। यहाँ पर आ गया √7 का होल स्क्वायर 7, 3, यहाँ पर 2 √21, नीचे आ जाएगा 7 - 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, देखिए 7 × 3 = 10 + 2 √21, यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7 × 3 = 10 + 2 √21/4, ऊपर 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 21 आ गया, यहाँ पर 4, ये कट गए, 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर 5/2 + 1/2 √21। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत कहीं पर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसकी तुलना किससे कर देते हैं हम लोग, इसकी तुलना कर देते हैं a - b √21 से, किससे कर देते हैं, a - b √21 से। तो तुलना करी हम लोगों ने, तो a का मान तो क्या आ गया 5/2 आ गया,
और बी का मान क्या आ गया, माइनस के 1/2। और उससे क्या आ रहा था बी का मान, -2/x माइनस वाई। तो 2 कितना था अपना, यहाँ पर 2, और x कितना था 7, और -3। देखिए 4 आ गया था, कट गया था माइनस का 1/2। तो आप वैसे भी मान रख के लिख सकते हैं, ऐसे भी अपने उत्तर क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए जय श्री राम। कल फिर पुनः इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक से मिलेंगे। मैं ऐसे ही कुछ सवाल और लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, इसी के अंतर्गत भी हैं कुछ सवाल, तो उनको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर पुनः ऐसी वीडियो पर मिलते हैं। जय श्री राम।